लगभग 200% के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें। पर अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप इनको डाइवर्सिफाई कर दो। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अगेन। और अब ये चैप्टर 6 आ चुका है और अब हम बाइंग के पार्ट से हटके अब हम सेलिंग के पार्ट में आने वाले हैं। और आज से हम थोड़ा ना सेलिंग की 2-3 या 4 स्ट्रेटजीज यहाँ से पढ़ने वाले हैं, वो भी डिटेल में। और उनको हम देखो, सेलिंग को ना कई बार लोग ना सिर्फ इतना समझते हैं कि शायद हम ओनली थीटा डिके से कमा सकते हैं, या फिर शायद सेलिंग इज जस्ट फॉर गेटिंग द टाइम डिके। पर ऐसा नहीं है। सेलिंग से बिफोर 2021 के पहले आपको सेलिंग का यही मेथड पता होगा कि डेल्टा न्यूट्रल कर करके लोग कमाए जा रहे हैं। पर अभी इस वक्त लोग सेलिंग के थ्रू डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों का डिस्कशन करेंगे विद द सेलिंग पार्ट, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 1 से 5 तक पहले देख लो, एंड देन वील गो थ्रू चैप्टर 6। और यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड थिंग। तो जहाँ तक ऑप्शन सेलिंग की बात है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल अगर मैं चीज़ पूछूँ ना, तो ऑप्शन सेलिंग में जो सबसे सिंपल चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था डेल्टा न्यूट्रल। डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए भी जो आपको सबसे बेसिक चीज़ की नीड है, दैट इज सबसे पहले ये समझना व्हाट इज अ स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल को समझना सबसे पहला पार्ट होता है अगर आपको ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करनी है। एंड इनटू दैट मेनली अगर आपको थीटा गेन करना है तो क्या करें। तो स्ट्रैंगल का सबसे बेसिक मीनिंग ये होता है कि जहां पे आप एक कॉल और एक पुट, जब ये दोनों को बेच देते हो इन अ रेंज, जब आपको लगता है कि मार्केट इस रेंज के बीच में रहने वाली है, तो आप ये कॉल और ये पुट जब बेच देते हो, तो ये जो भी पे ऑफ बनाता है, इस स्ट्रेटजी को हम स्ट्रैंगल बोलते हैं। स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी में आप सिंपली एक स्प्रेड बेच रहे हो, जिसमें एक साइड से कॉल बिका हुआ है, एक साइड से पुट बेचा हुआ है, और आप ये सोच रहे हो कि मार्केट इन दिनों के बीच में एक्सपायर हो जाएगी, तो जितने का मैंने ये बेचा और जितने का मैंने ये बेचा है, दोनों प्रीमियम मैं खा जाऊंगा, एंड दिस विल बी माई होल अर्निंग। चलो ये भी देख लेते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूं हम चार्ट वाइज चलें, तो एक तरीके से समझ लो कि इस वक्त अगर मार्केट यहाँ खड़ी है, तो ये जो टॉप एरिया है 44,600 का, ये मेरा हायर रेंज हो गया, और जो नीचे का एरिया है ये 43,000 का, ये मेरा लोअर रेंज हो गया। जस्ट इमेजिन। ओके, ये लो, ये आपको दिख रही 2 लाइनें। तो यहाँ पे आप समझो कि ये मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा रेजिस्टेंस है फॉर अ टाइम बीइंग, और ये मैं सोच रहा हूँ ये मेरा सपोर्ट है फॉर अ टाइम बीइंग। तो मतलब मैं अगर इस लेवल का एक पी बेच दूं और इस लेवल का एक कॉल बेच दूं, और मार्केट इसी एरिया में घूमते रहे फॉर दैट एक्सपायरी जिनका मैंने ये बेचा है। देखो ये सब कुछ कनेक्टेड है, मैंने पहले ये सब पढ़ा चुका है। एक्सपायरी क्या होता है, स्ट्राइक क्या होती है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पहले के चैप्टर देखो, आप इनको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और ये मैंने कॉल बेचा और ये मैंने पुट बेचा, तो यहाँ पे एक इस एरिया में एक पे ऑफ बनेगा जहाँ पे मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और इधर मेरा लॉस होगा और इधर मेरा लॉस होगा। मतलब अगर मेरे प्लान के हिसाब से मार्केट नहीं चली, मार्केट इनके बाहर चली गई, तो मुझे लॉस होगा। तो हम इसको पहले बना के देख लेते हैं कैसा दिखेगा। मैं आपको इसका नॉन डायरेक्शनल फॉर्मेट भी बताऊंगा और डायरेक्शनल फॉर्मेट भी बताऊंगा, अगर ये गड़बड़ हो गया तो कैसे काम करेगा। तो पहले हम ये देखते हैं, बना के देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो बिल्डर, स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल, नॉन डायरेक्शनल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। 26 अक्टूबर है, नहीं हम 2 नवंबर पे चलते हैं। निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी इजी टू अंडरस्टैंड। ये रहा शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे हम जो स्ट्राइक है चुन लेते हैं। ऊपर की तरफ हमारी लाइन कहाँ पे है, 44,600 पे। तो ये लिया हमने 44,600 का कॉल। ये देखो सी है, यहाँ पे कॉल है, एक लॉट बेचा हमने। और नीचे की तरफ हमने लिया 43,100 के आसपास। तो कहाँ गया, ये रहा 43 ले लो, राउंड फिगर, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, ये हमने यहाँ पे बेचा, दोनों को हमने बेचा। तो आपकी अर्निंग इस वक्त क्या है, आपने इसको भी सेल किया है, इसको भी सेल किया है, एक लॉट ये सेल किया, एक लॉट ये सेल किया है। बाइंग के टाइम पे जो आपका लॉस होता है वो क्या होता है, जो आपने बेसिकली प्रीमियम दिया है। सेलिंग के टाइम पे आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि वो कितना भी बढ़ सकता है उस प्रीमियम से। बट जो आपकी अर्निंग है वो लिमिटेड टू दिस प्रीमियम है। मतलब कि आप 134 रुपए यहाँ से मिलेंगे आपको, 116 पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर मार्केट इन दोनों स्ट्राइक्स के बीच में रुक गई एक्सपायरी के दिन,
तो आपको ये दोनों पॉइंट्स, दोनों को टोटल जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा एक लॉट के हिसाब से। तो आपका एक लॉट का प्रॉफिट हुआ 3770 रुपए, जो कि 4% ऑफ योर मार्जिन है अगर आप सही रहे तो। आप समझ रहे हो बात? तो पर लॉट आपको 3700 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर आप सही रहे, और आपके जीतने की जो इस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 69% के आसपास है। दिस इज प्योरली नॉन डायरेक्शनल, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहे हो कि मार्केट में मुझे ये करना है और मैं इतना इतना एसएल दे सकता हूँ। आप इसमें क्या है ना, मैं आपको इसको मैं इंट्राडे वाइज ना नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल दोनों सिखाने वाला हूँ। तो ये आपको पहले मुझे बताओ, समझ आया कि व्हाट इज स्ट्रैंगल? स्ट्रैंगल का मतलब ये होता है आप एक रेंज फाइंड करते हो, रेंज के ऊपर वाले एरिया का जो आपका रेजिस्टेंस है, बेसिकली रेजिस्टेंस के सामने जो भी आपका दिख रहा है उसको राउंड फिगर करके जो भी स्ट्राइक आया आपने वो कॉल बेचा, नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट एरिया है उसके राउंड फिगर में जो स्ट्राइक है उसका पुट बेचा। इन दोनों से आपको एक पे ऑफ देखने को मिला, वो पे ऑफ कुछ ऐसा दिखता है, मतलब आपको इस रेंज के बीच में प्रॉफिट है, इसके बाहर पूरा लॉस है। ठीक है, ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैंगल। अब हम इसको समझते हैं कि अगर आप इंट्राडे में इन स्ट्रैंगल्स को प्लेस करते हो तो आप इसमें किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखो, दो तरीके हम डिस्कस करते हैं। पहला, हम चलो साफ जगह पे चलते हैं। स्ट्रैंगल मतलब हो गया सबसे पहले कॉल और पुट बेचना। ठीक है, ये रहा कॉल और ये रहा पुट। अगर मुझे स्ट्रैंगल बेचना है तो मैं कितने तरीके से बेच सकता हूँ? दो तरीके हैं मेरे पास स्ट्रैंगल बेचने के। पहला, मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मुझे कितने प्रीमियम से बेचना है, प्रीमियम वाइज। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि मुझे कितने आउट ऑफ द मनी से बेचना है। स्ट्रैंगल तभी तो बनेगा, आप एट द मनी के उस पर तो स्ट्रैंगल बना ही सकते हैं, एट द मनी पर तो स्ट्रैडल बन जाएगा। तो अगर मैं प्रीमियम वाइज जाऊँ तो जैसे मैं हूँ, मैं बोल दूँ कि मुझे डेली ना 100 रुपये का बेचना है, मैं 100 रुपये का कॉल बेचूंगा डेली और 100 रुपये का एक पुट बेचूंगा, और मुझे सिर्फ नॉन डायरेक्शनली पैसा कमाना है। सबसे पहले हम नॉन डायरेक्शनल समझने वाले हैं। दूसरा है मुझे आउट ऑफ द मनी, तो मैं बोल दूं कि यार मैं 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक कॉल का बेचूंगा और 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल पुट का स्ट्राइक डेली बेचूंगा, और इन्हीं का मैं थीटा गेन करके पैसा कमाऊंगा। अब आप ये कैसे कर सकते हो, चलो हम देख लेते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बैक टेस्टिंग करके देखता हूँ इसकी कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये कैसे काम करेगा। अगर आपने 100 रुपए का डेली बेचा है तो आप तो सिर्फ इतना काम करो, आप अपने कैपिटल के हिसाब से एसएल रखो और इसको ट्रेड करो। तो जैसे मैं लेके चल रहा हूँ कि आपके पास 3 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आप डेली का कितना खो सकते हो? आप डेली का सिर्फ 3000 रुपए खो सकते हो। ठीक है, तो चलो इसी बेसिस पे हम सिर्फ इतना बनाने वाले हैं कि हम 100 रुपए का बेचेंगे, डेली के सिर्फ हमें 3000 रुपए खोने हैं। अगर वो 3000 का एसएल नहीं हिट हुआ तो मार्केट जो भी हमें अर्न करके देगी उसको हम इकट्ठा करने वाले हैं, और हम देखते हैं कि पिछले 3 साल में हमने क्या उखाड़ा। दिस इज ए नॉन डायरेक्शनल फॉर्म। ठीक है, तो ये हम गए, कहाँ गया, ये रहा स्टॉक मॉक। ये ऑप्शंस लिए हमने, कॉल लिया, कॉल को सेल किया, और पहले हमने लिया यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम, कहाँ गया, 100 रुपये। हम डेली 100 रुपये बेचने वाले हैं। ये रहा कॉल, सेल 1 लॉट वीकली, पुट सेल 1 लॉट वीकली, ये डेली बेचेगा। इसमें हमें कुछ भी लगाना है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाने वाले हैं, कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मैं स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। टोटल एमटीएम 3000, ये सिंपल है। और हम यहाँ पे गए लास्ट 3 ईयर्स। क्लियर है आप सबको? ये मैंने स्टार्ट किया बैक टेस्ट, 9:30 पे एंट्री है और 2:30 पे खत्म है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, ये टाइम को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टाइम को मैं 9:30 की एंट्री और इसका 3:25 कर देता हूँ। ठीक है, तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। ये लो, सिंपल है। हमने सिर्फ 100 रुपए वाले बेचे हैं, उसमें एसएल सिर्फ मेरा कैपिटल बेसिस पे कि 3000 रुपये मुझे खोने हैं, अदरवाइज ये 100 रुपये जैसे भी गलेंगे मैं कमा लूंगा पैसे। तो ये हम नीचे गए और ये देखो मार्जिन आपका दिखा रहा है लगभग 1 लाख रुपए एक लॉट के लिए दिखा रहा है। यहाँ पे इसने लगभग पिछले 3 साल में 67% का विनिंग रेट दिखाया है, मतलब 67% ऑफ द टाइम आपने विन किया है ऑन ट्रेड्स बेसिस, दिस इज नॉट डेली बेसिस, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट आपको ये लगभग 2,15,000 के आसपास दिखा रहा है, 227% का प्रॉफिट है। और एवरेज लॉस ऑन द डे, लाइक एवरेज जो लॉस डे होता है वो आपका 2100-2200 रुपये है, जो एवरेज प्रॉफिट डे वो 1500 रुपये है। नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मैक्स लॉस आपका 3000 है और मैक्स प्रॉफिट आपका लगभग 5000 है। अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही हो, चाहे आपने इसको जैसे भी रन किया, और आपका जो मैक्स ड्रॉडाउन हो लगभग 25% के आसपास है। इज दिस अ गुड साइन? नहीं, 25% इज वेरी हाई। 25% में आपके जो टाइम गए, देखो ये 90 दिन, ये लगभग 3 महीने होते हैं, ट्रेडिंग डेज के हिसाब से लगभग ये 4.5 से 5 महीने होते हैं। आप इसमें बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, पर ये चीज भी लोग सिंगल हैंडेडली इसको क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम रन करते हैं और इस चीज को बहुत ही बेहतर बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये तो हो गया पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट हमारा क्या था? दूसरा फॉर्मेट ये था कि हम इसकी जगह ये ना करते हुए, 100 रुपये ना बेचते हुए, हम क्या करें, हटो,
1 2। इसकी जगह हम क्या करें कि क्लोजेस्ट प्रीमियम ना करते हुए हम सीधे एट द मनी पे, एट द मनी का 200 का जो कॉल है उसको ऐड करें और एट द मनी का 200 माइनस का जो पुट है उसको ऐड करें। सिंपल आपको दिख रहा है, ये रहा। अब यहाँ पे आप सेम चीज़ है, 3000 का ऐसे लगा रखा है हमने, 3000 जैसे हिट करेगा स्ट्रेटजी ऐसे ये दोनों को काट देगा, अदरवाइज ये सिंपली चलता रहेगा जैसे चल रहा है। सेम चीज़ इसमें रन करके देखते हैं, वही 3 साल, इसका क्या रिजल्ट है। ये मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, ये दोनों नॉन डायरेक्शनल फॉर्मेट है, आप प्रीमियम के हिसाब से भी कर सकते हो और क्या बोलते हैं एट द मनी या आउट ऑफ द मनी के हिसाब से भी कर सकते हो। इसमें आप देखो सिंपल वही है, लगभग 2 लाख इसमें भी मिलेंगे, 63% इसका विनिंग रेट है, एवरेज मंथली प्रॉफिट लगभग 5% के आसपास है, ड्रॉडाउन इसका भी 30% के आसपास पहुंच चुका है और ये भी बहुत अच्छा विनिंग रेट नहीं है इसका, बट इसको भी मल्टीपल टाइम आप चलाओगे। देखो इसमें विनिंग स्ट्रीक अच्छी है, 13 दिन आप लगातार जीतते हो और 5 दिन लगातार आप हारे हो, इससे ज़्यादा कभी नहीं हारे, तो ये चीज़ भी इसमें है। आप कई सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हो, बाकी तो मैं एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ, पर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि नॉन डायरेक्शनली अगर आप इसको रन करोगे पिछले 3 साल के लिए तो आप लगभग 200% के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें। बाकी इसमें देखो चार्जेस वगैरह सब हटाओगे तो बहुत ही टफ पड़ेगा, पिछले 2 साल बहुत बुरे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक चीज़ अब समझते हैं कि क्या हम स्ट्रैंगल्स को डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो कई लोग ये करते हैं कि स्ट्रैंगल्स को डायरेक्शनली भी ट्रेड करते हैं, जैसे ये रहा मेरा कॉल और ये रहा मेरा पुट। अब मैं सेम प्रोसेस फिर से अपनाने वाला हूँ, सेम प्रोसेस फिर से अपनाने वाला हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं करंट प्राइस 100 रुपये इसको करूँगा और यहाँ पे जो मेरा एट द मनी वाला है इसको करूँगा। इन दोनों में अब हम क्या करने वाले हैं कि मान लो ये 200 पॉइंट, ठीक है, इन दोनों में हम ये करने वाले हैं, ये 100 रुपये का, ये 100 रुपये का। अब सिंपल हम ये करेंगे कि अगर ये 100 वाला 125 पहुँच गया तो ये कॉल को काट देंगे और हम सिर्फ पुट को होल्ड करेंगे। अगर ये जो ये 200 पॉइंट अवे वाला है ये अगर 25% बढ़ गया तो हम इसको काट देंगे और पुट को होल्ड करेंगे। यही सेम चीज वाइस वर्सा में हम करेंगे और ये चीज डायरेक्शनली होगी। क्यों? क्योंकि अगर कॉल कट गया ओनली पुट बिक रहा है, इसका मतलब मार्केट सिर्फ ऊपर को जा रही है और हम सिर्फ पुट से पैसे कमाने वाले हैं। तो हम स्ट्रैंगल बेच के भी डायरेक्शनली काम चला सकते हैं और आप यहाँ देखो कैसे होगा ये हम गए यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे एट द मनी 200 प्लस का कॉल लिया है और एट द मनी 200 माइनस का पुट लिया है। मैं इसमें सीधे स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ 25% का, इसमें स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ 25% का, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 1 लेग मतलब इसका ऐसा हिट हुआ तो इस लेग को ये चलने देगा और मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ टोटल एमटीएम से डायरेक्टली, मैं सिर्फ वन साइड में इसको रन कर रहा हूँ। और अभी हम इसको देखते हैं, अब इसमें देखो ये 25% चलेगा चलेगा चलेगा, बट इसको हम 3000 अगर रख देंगे तो हम और सेफ में लेके जा रहे हैं। तो हमें क्या और सेफ चलाना है, हमें और सेफ चलाना है, हम वैसे ही हैं, हम वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। 9:30 में इसकी भी एंट्री है, 3:25 में कट जाएगा, 3000 का एमटीएम स्विंग है और 25% का ऐसे लगा रखा है मैंने दोनों में। ये कौन सा है? ओटीएम वाला है कि अगर आप ओटीएम से ये बेचते हो तो क्या होता है। और मैं इसको फिर से वही 3 साल के लिए रन कर रहा हूँ, ये मैंने रन कर दिया। अब इसमें देखते हैं क्या ये भी वही 200% वाला पार्ट दिखा रहा है कि 200% का प्रॉफिट है या इसमें कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्योंकि लोग इसको भी बहुत बढ़िया टाइम तरीके से चला रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका वही 99 लगा, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट 168% के आसपास का है फॉर लाइक लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपका जो एमडीडी है वो लगभग 41% के आसपास का है एंड 1:1 का वो है प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1 का है। 3000 मैक्स लॉस क्योंकि वो आपने सेट कर रखा है, 14 दिन की स्ट्रीक है और 8 दिन की लूजिंग स्ट्रीक है। सिंपल, ये जो नॉन डायरेक्शनल सेटअप था उससे बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा जो विनिंग होगी वो डायरेक्शनल में कम ही होती है, ज़्यादा कभी नहीं होती। बट आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट जो है ओवरऑल वो भी उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। वहाँ पे 2 लाख रुपए के आसपास जा रहा था। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसकी जगह हम दूसरे सेटअप पे चलते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप यूज किस किस तरीके से कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्लोजेस्ट प्रीमियम बेसिस पे, यहाँ पे 100 रुपये का मैंने लिया, वीकली जो पुट है उसको ऐड किया और जो कॉल है उसको भी ऐड किया। स्क्वायर ऑफ 1 लेग यहाँ पे मैंने इसमें भी 25% लगाया, इसमें भी 25% लगाया, 9:30 पे एंट्री, 3:25 और सेम रन किया है 3 साल के लिए बैक टेस्ट, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल वही है, सेम प्रोसेस है, 100 रुपए के आसपास का बेचेगा और हर बार 25% का ऐसा लगाएगा, जिधर को रहेगा उस साइड को होल्ड कर लेगा और बस। ये देखो
यहाँ पे आप देखोगे वही सेम मार्जिन वही रिक्वायर्ड है, विनिंग रेट इंक्रीज हो गया है, लगभग 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट है, मतलब वही 150% के आसपास। और जो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी 1:1 है, एवरेज मंथली प्रॉफिट 4.3% है, एमडीडी 30% के आसपास है, और 14 दिन की विनिंग स्ट्रीक है, 8 दिन की लूजिंग स्ट्रीक है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे 27% ROI, 97, 57 और -25, मतलब जो 2023 है वो बहुत बुरा चल रहा है इस स्ट्रेटजी के लिए। तो आप सिंपल समझ लो इन सब में जो सबसे बेटर विनिंग था वो कौन था, वो था नॉन डायरेक्शनल वाला स्ट्रेंगल पार्ट। मतलब जो आप स्ट्रेंगल में आप इस चीज को जज कर सकते हो कि अगर हम स्ट्रेंगल की बात करें तो स्ट्रेंगल में हम दूर से बेचते हैं 100 रुपए 100 रुपए, आउट ऑफ द मनी 200 जाओगे वो भी 80 100 रुपए 80 100 रुपए के आसपास आएगा। इनको अगर आप डायरेक्शनली यूज करना चाहते हो तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत बढ़िया नहीं है, पर अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप इनको डाइवर्सिफाई कर दो, एक अलग अलग टाइम पे चलाओ या कुछ करो तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट इज ट्रू, जो कि मैं अगले कुछ वीडियोज में बताऊंगा। पर आप ये देखो स्ट्रैंगल को अगर हम नॉन डायरेक्शनली यूज करते हैं और उसको बफर देते हैं घूमने फिरने का, जो कि मैंने यहाँ पे दिया कि घूमे फिरे कितना भी 3,000 लॉस हो तो हटे, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा थी और उसने हमें लगभग 215-220% का प्रॉफिट दिखाया। और सबसे बेहतर वही था जहाँ पे हम थीटा डी के खा रहे थे। तो इसका मतलब डेल्टा न्यूट्रल ज़्यादा बेहतर है अगर आप स्ट्रेंगल यूज कर रहे हो। और अगर हम बात करें डायरेक्शनली आपको यूज करना है तो आपको बड़े प्रीमियम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े प्रीमियम होंगे तभी उनको डायरेक्शनली यूज कर सकते हो, तब आप बड़ा पैसा कमाओगे। क्योंकि आप देखो अगर 100 रुपये 25% आपने लगाया, 125 गया, 25 रुपये आपके वो खा गया, इधर आपके पास अब जो बचा है वो 70 रुपये कमाने को। डेली 70 रुपये का डिके नहीं होगा, इसका मतलब आप 1:1 के ऊपर कभी जा ही नहीं पाओगे, ये कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब जो स्ट्रेंगल है अगर आप ज्यादा आउट ऑफ द मनी में चले गए तो उसको आप डायरेक्शनली यूज नहीं कर सकते, दैट विल नॉट गिव यू मच इनफ मनी कि आप उसको अच्छे से रन कर पाओ, और 1-2 लॉट में तो वैसे भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। पर नॉन डायरेक्शनली आप इसको आराम से रन कर सकते हो। नॉन डायरेक्शनली ये एक बेहतर प्रॉफिट दिखाता है आपको। 3 साल के हिसाब से देखूं तो ये 215-220% दिखा रहा है। मैं इसमें सारे ब्रोकरेज सब कुछ भी काट दूंगा तो मैं प्रॉफिट हमेशा आधा कर देता हूं। तो अगर वो दिखा रहा है 200% 3 साल का, तो 200 को आधा कर दो, बचे 100%, 100% को भी डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो 30% पर ईयर के हिसाब से वो निकल रहा है, जो कि मोर देन इनफ होता है अगर आप सब कुछ चार्जेस हटा दो तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रैंगल को अगर आपको यूज करना है बेहतर तरीके से तो वो है सिंपली नॉन डायरेक्शनल वे। नॉन डायरेक्शनल वे में यूज करो। अगर आप मार्केट के बहुत पास आ गए हो तब आप डायरेक्शनली यूज करो, आप काम कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको अगर हम ये जो सीपी 100 रुपये दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, अगर मैं इसको क्या करूँ कि हम इसको यहाँ से हटा के एट द मनी में ले जाएं। एट द मनी मतलब ये रहा एट द मनी पॉइंट, एट द मनी में लेगा, देखो कॉल सेल और यहाँ पे पुट सेल दोनों को एट द मनी ले जाने के बाद अगर मैंने वही सेम काम किया 25% और 25% और वो सेम चीज़ ये लगा दी मैंने जैसे का जैसे लगी हुई थी, मैं ये हटा सकता हूँ अगर मैं मूव एसएल टू कॉस्ट कर दूँ, पर मैं इसको ऐसे रखने देता हूँ और देखते हैं हम एट द मनी से क्या इसमें पैसे बढ़ा पाते। हमने कितना देखा था 150, लगभग 1,48,000 के आसपास, ये मैंने यहाँ पे प्रीमियम्स इंक्रीज कर दी हैं और इसको मैंने डायरेक्शनली रन किया है। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है। ये देखो हमने प्रीमियम्स इंक्रीज कर दी और यहाँ पे लगभग 30 से 35% का प्रॉफिट बढ़ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि सिंपली आप समझ लो क्योंकि आपने प्रीमियम ज़्यादा दी है इसलिए प्रॉफिट बढ़ चुका है। पर यहाँ पे ये चीज़ को अगर आप देखो तो लगभग 2023 बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये वो है जो सब लोग बोलते हैं 920 स्ट्रैडल या 930 स्ट्रैडल, 915 स्ट्रैडल, जो भी है, ये 2023 में बिल्कुल रन नहीं किया है। आपको इसके साथ ट्वीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी काम करेगा। डेल्टा न्यूट्रल आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा इसकी जगह पे। आपको मैं लास्ट में बिल्कुल वो दिखाई देता हूँ कि डेल्टा न्यूट्रल जो हमने बिगिनिंग में रन किया वो कैसा था। ये रहा कॉल पुट क्लोजेस्ट प्रीमियम 100 ऐड, और कॉल का क्लोजेस्ट प्रीमियम 100 ऐड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एसएल हमने लगाया नहीं, कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट 3,000 लगाया, कुछ भी एसएल नहीं, कुछ भी नहीं, 100 हाँ ठीक है। अब आप इसको रन करोगे तो देखोगे इन सब में से बेहतर रिजल्ट इसी के हैं, क्योंकि आप कमाई के मामले में भी, और अगर आप देखोगे कि उसके बेहतर, जैसे 43% का लॉस है 2023 में उसका, यहाँ पे आप देखोगे लगभग 227% का प्रॉफिट और 70% का विनिंग रेट है। ये इसी वजह से ओनली, क्योंकि यहाँ पे आप समझ लो कि जो आप डिके कर रहे हो 100 रुपये को गलाने का, वो वेडनेसडे थर्सडे के दिन आपको बेहतर रिजल्ट दे के दिखाएगा। और यहाँ पे ओवरऑल में अगर मैं देखूँ आपको, ये देखो वहाँ पे आपको लॉस था 43% का 2023 में, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट है लगभग 28% का 2023 में डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रैंगल को डेल्टा न्यूट्रल के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो आपने बेहतर परफॉर्म किया। वहाँ पे 42% का लॉस है उसी 920 स्ट्रेडल वाले
प्लेटफॉर्म पे, पर यहाँ पे 28% का प्रॉफिट है, मतलब इसने लगभग 70% अच्छा परफॉर्म किया है रेदर देन डायरेक्शनल मूव फॉर ए स्ट्रैंगल। तो सिंपल मैंने यहाँ पे को क्लियर कर दिया कि आप अगर स्ट्रैंगल यूज करना चाहते हो तो नॉन डायरेक्शनली करो, आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। अगले वीडियो में जब हम स्ट्रैडल समझेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रैडल को कैसे बेहतर बना सकते हैं जिससे आप इंट्राडे वाइज उसमें परफॉर्म कर सको बेहतर, और हम 2023 को कैसे बेटर बना सकते हैं स्ट्रैडल वाइज, तो वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट आपको मैंने यहाँ पे समझाया कि स्ट्रैंगल इंट्राडे वाइज ज़्यादा बेहतर है जब आप उनको लगभग एक खुला मौका दो। यहाँ पे आप देखो मैंने ऊपर क्या किया, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे आप सिंपली देखो, मैंने बोला है कि एक 100 रुपए का मुझे पुट बेचना है और 100 रुपए का एक कॉल बेचना है, बेच दिया मैंने। बेचने के बाद अगर मैं यहाँ पे हीरोगिरी करता ना कि मेरा टेक प्रॉफिट इतना है, स्टॉप लॉस इतना है, ये इतना है, फलाना इतना है, री एंट्री कर लो, मैं ये सब करता ना, तो होता क्या कि मैं उसको घूमने का मौका नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक ट्विक है, मैंने खुद बना रखी है, हाइब्रिड स्ट्रेटजी है मेरे पास जो मैंने बहुत अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करने के लिए बना रखी है, उसको भी मैं ट्विक करके बेहतर बनाता रहता हूँ। बट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि मैं बोल दूँ यार देखो मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, मुझे ये चीज़ रन करनी है और मुझे ना इसको पूरा बफर देना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधे बोला कि मैं 3,000 रुपये खो सकता हूँ पर डे के हिसाब से इसको रन करके। अब ये कैसा परफॉर्म करेगी ये इसके ऊपर है, ये 100 रुपये में कहीं एसएल ले जो मर्जी ले, बट जैसे ही 3,000 का एमटीएम एसएल दिखे ये स्ट्रेटजी कट जाए, बाकी मैं इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं लगाना चाहता हूं। और अगर मैंने ये किया तो देखो आप, इसने हर साल कुछ ना कुछ आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दिया है, आप नीचे जाके देख सकते हो। ये देखो 2020 देख लो, आप 21 देख लो, 2022 देख लो, 2023 देख लो, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया ही दिया है, और बहुत बड़े बड़े कोई खास ड्रॉडाउन भी नहीं है। तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि आप अगर स्ट्रेटजी को घूमने का मौका दो, अब देखो थीटा गेन में अगर आप इसका मौका नहीं दोगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगी। आप चाहे इसको मंथली बेसिस पे करो, वीकली बेसिस पे करो, पोजिशनल करो या इंट्राडे करो, ये हर जगह लागू होता है। आप अगर कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी चला रहे हो तो एक बार ट्राई करना, देख के अगर आपके एसएल हैं वो बहुत पास में, उनको थोड़ा सा दूर खींच के देखना, शायद वो बेटर परफॉर्म करे और आपको बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये आज का स्ट्रैंगल था। स्ट्रैंगल के मैंने देखो रिपीट कर देता हूँ वापस से, मैं हमने दो चीज़ें डिस्कस करी। पहला कि नॉन डायरेक्शनली परफॉर्मेंस कैसा है स्ट्रैंगल का, फिर डायरेक्शनली परफॉर्मेंस कैसा है स्ट्रैंगल का। नॉन डायरेक्शनली प्योरली विनर था यहाँ पे, डायरेक्शनली 2023 में आपको प्रॉपर लॉस दे रहा है स्ट्रैंगल वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो विनिंग था वो ये था, और इसको हम सीधे बोल सकते हैं डेल्टा न्यूट्रल। मैंने डेल्टा न्यूट्रल का आपको एक पूरा एक डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे देख लेना, मैं ऐड कर दूंगा डेल्टा न्यूट्रल को, आप उसको डिटेल में देखना। मैंने उसमें दिखाया है कि आप कैसे कैसे, ये तो मैंने जो आपको दिखाया ना ये कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, दिस वाज नॉट ए स्ट्रेटजी। मैं आपको जस्ट ये समझाना चाहता था कि अगर आप किसी चीज़ को घूमने फिरने का मौका दोगे, थीटा गेन करना चाहते हो खाली, तो वो कैसा परफॉर्म करेगी, और अगर आप उसको घूमने का मौका नहीं दोगे तो स्ट्रैंगल आपको परफॉर्म करके इतना नहीं देंगे इन रिसेंट टाइम। ऑब्वियसली साइकिल है ये, 2 साल बाद शायद यही चीज़ वापस से परफॉर्म करने लगे, क्योंकि पहले इसने किया है, अभी बीच में नहीं कर रही है, बाद में फिर करने लगे। मार्केट एक साइकिल में चलता है, दिस इज द वे। ठीक है, पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप इनको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। बहुत तरीके हैं, कोई भी से चीज के लिए यूज नहीं होती। मैं किसी और तरीके से पैसे कमाऊंगा उससे, कोई किसी और तरीके से कमाएगा, आप कुछ और करके कमाओगे, पर हमारा जो मेन एंट्री पॉइंट है वो सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सिर्फ देखना है कि क्या आपके रूल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके रूल्स के हिसाब से मार्केट मूव कर रही है नहीं कर रही है, आप किस विक्स पे क्या परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज डिपेंडेंट। पर आज मेरा मीनिंग सिर्फ इतना था कि जो सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है उसको आप किन किन तरीकों से यूज कर सकते हो, किन तरीकों में आपको फायदा है, और उनको और बेहतर कैसे बना सकते हो। इनका जो बेहतर फॉर्म होगा, जो इसको और हम ट्विक कर सकते हैं, उसको मैं आगे लेके आऊंगा और मैं उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय। चैप्टर 6 यहाँ पे एंड होता है, चैप्टर 7 में हम मिलते हैं जिसमें हम स्ट्रगल के बारे में बातें करेंगे, एंड उसमें भी हम देखेंगे कि हम उसको क्या दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये चैप्टर 6 आपको बढ़िया लगा हो, तो आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पे, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।